बोलो सीता माता की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली की जय। मैं रामचरित मानस का अगला बालकांड कहने जा रही हूँ, सुनिए आप लोग। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्वविदित एक कैकई का देशु, सत्य केतु ताहि बसाई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का एक राजा रहता था, राज्य करता था। हरम धरे नीते निधानी, तेज प्रतापशील बलवाना। तहीं के भय जुगुल सुत बीरा, सब गुण धाम महारानी धीरा। वह धर्म की रुद्री को धारण करने वाला नीति खान, तेजवी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो गुण के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुते आही, नाम प्रताप भानु असिताही। ऊपर सुताही अरि मर्दनी नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। धई है परम समित, सकल दोषु छल ब्रीज प्रीति। जेठ सुतई राजेंद्र पुदीहा, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रेम प्रकार के दोष हैं। छलों को रही सच्ची प्रीत थी। राजन ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रतापी रवि रपि फिरी दोही, देश प्रजापति अति बेदी विधि कतहु नाय आगलेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति के प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहता था। नृपहितकार के सचिव सयाना, नाम धरऊं रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बांधु बल बीरा, अपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा के हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री, बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, समित सुभ्रट सब सम जुभारा। सेन बिडो की रम हरिसाना, आरु बाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुर सेना थी, उसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेनाओं को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। विजय के तू कटाई बनाई, सुदिन संदिन पे चले बजाई। जई तई पारी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। दिव्य जय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उन्होंने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया।
सत्यदीप भुज बल बस कीना, लय लय दंड छंड नृप दीना, सकल अवनि मंगल तें काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने 7 द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं के दंड कर लेकर उन्होंने छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु के एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। बस शोएब करी बहुबल निज पूरी कीन प्रवेशु, अरथ धर्म काम आदि सुख से समाई नरेशु। संसार में भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थात धर्म और काम आदित्य के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेम मैं भूमि सुहाई, सब सुख वर जित प्रजा सुखारी, धर्म शील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों को रहित और सुखी थी। सभी पुष्ट पुरुष सुंदर और धर्म आत्मा थे। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेम मैं भूमि सुहाई, सब सुख वर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। उसके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों के रहित सुखी और स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मिकता थे। सचिव धर्म रुचि हरि पदि प्रीता, नृप हेनु सिखावे नीति नीता, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का ही हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करते थे। राजा गुरु देवता संत पीतम्बर और ब्रह्मा इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखानी, सकल करई सादर सुख मानी, तीन प्रेत देई विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख समाचार उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था। नाना बापी कूले तरंगा, सुमे वाटिका सुंदर बागा, विप्रय भवन भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उन्होंने बहुत सी बलबलियां कुएं बाबुली कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं को सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लागे कहे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जिन्होंने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परमे सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपि ज्ञानी। राजा के हृदय में
किसी फल की तो कामना था। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव अर्पित करके करता था। चढ़ी करे बाजी बारे एक राजा, मृग करे सभी साजी समाजा, विंध्य अचल गंभीर बने गाँव, मृगे पुनीत बहु मरते भाऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के लिए घने जंगल में गया और वहां उन्होंने बहुत से उत्तम उत्तम हिरने मारे। फिरते बिपिन नृप दिखे बाराहूं, जानू बने देव साहिस गृष राहूं, बड़े विधुनाई समाते मुख माही, मानहु क्रोध बस उगिलते नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ा था मानो चंद्रमा को ग्रहस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। ब्रह्म बड़ा होने से उनके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोले कराले दसनी छवि गाई, तनु विशाल पिरिवरे अधिकाई, दुराते हाय और पाए, चकिते बिलोक कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों को शोभा कहीं गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े के अटह पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीले मधीर शिकारे समय देही, विशाल बराहूं, चापरी चरे नप हाँ की न हो निबाहूं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उन्होंने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवती देखी अधिक रब बाजी, चले बराह मतु गति भाजी, तुरत की निरप सरी सनाधा, मही मिली गाँव बिलो फते बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आते देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तीर महिष चलामा, करी छल सुअर सधीर बचामा, प्रगट सूरत जय मृग भागा, ऋषि बस धूप चलिम संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह बस कभी प्रकट होता है कभी छिपाता है, भाग जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। गायु दूर धन गहने बराहूं, जय नहीं गज बरे निबाहूं, न अति कले अकेले बन बीकु कलेसु, तादपि नाम रग मग तजिन नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु को पीछा नहीं छोड़ा। कोले बिलो की भूपी बड़े धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा, आगमन देख नृप अति परिछाई, फिरऊं महाबले परऊं बिबुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी के एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा लौटना पड़ा, पर वह घोर वन में वह
रास्ता भूल गया। खेदे खिन्ने छुति तिन पीर राजा बाजी समेत को जाते व्याकलु सरित सरे जल बिभय अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ वह घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ताहि सब सब तब नपु कपु सा जसुदेश नाप्र छड़ाई, समारे सेन तज गई पराई। प्रताप भानु का समय अच्छे वन में फिरते फिरते उन्होंने एक आश्रम देखा। वहां कपट के मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो राजा को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु करे जानी, अपने आति समय अनुमानी, गायु न ग्रह में बहु ज्ञानी, मिलना राजा ना प्रभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जाकर अपना उस मैं बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी विज्ञालीना हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋषि उरी मारी रंग जिमी राजा, विपिन बसाई तपस के साजा, तसुसा पे गवन पे कीना, यह प्रताप भी तेज तब चीना। दरिद्र के भांति मन ही मन में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राम त्रिसीत नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतरई तुरंत कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा ने प्यासा के कारण व्याकुल में उसे पहचान ना सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित लोकित सरे बरु दीन देखाई, मंजन अने समेत है कि नृपति हरे साई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान पर जलपान किया। गृह श्रम सकल सुखीन पे भाऊ, निज आश्रम तपस लय गाऊं, वासन दी अस्थिर जाने, पुण्य तपेश बोलाऊं मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा खुशी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जानकर उसे राजा को बैठाने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, ओ तो मैं कसे बने फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबन जीव पर हेले, चक्रव्यूत के लक्षण तोरे, देखते दया लागी अति मोरे। मैं कौन हूँ? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहा हूँ? तुम्हारे चक्रव्यूह राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अननीसा, तासु सचिव मैं सुना निशा, फिरती अहेर पराऊं भुलाई, बड़े भाग्य देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनिवर सुनिए, प्रताप भानु नाम है, एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राजा भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यह आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहीं दुर्भाग्य दरस तुम्हारा,
नारा जानते हूँ कछु भले होई निहारा, कहे मुनित ताते भाइयों धियारा, जो जने सतीर न गुरु तुम्हारा। हम आपका दर्शन दुर्लभ था, इसमें जाना पड़ा था, कुछ भला होने वाला है। मुनि कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पथे ना, सुनहु सुजान बसहु अजु अस जानी तुम आए हो तो बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझ कर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भव तत् विख्यात, जैसे मिलाई सहाय, अनु अपनी आमई तही पही तही 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 लई आई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे जैसे भवित व्यात होकर होती है, वैसे तो सहायक मिल जाती है, ये तो वह आप ही उनके पास जाती हैं, उसको वह ले जाती हैं। भाले नाथ सुधरी सीसा, बांधी तुरंग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति पर से ताही, चरण बंदिनी जी भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपना भाग्य की सराहना की। पुनि बोलाई मृदु गिरा सुहाई, जन पिता प्रभु करम ठिठियाई, मोहि मुनि मिस सुति सेवा के जानी, नाथ नाम निज बहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाएं। तेना जान नृप नृप सो जाना, भूप सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छले बले कीन चाहि निज काजा। राजा ने उसको कहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचाना गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का, वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझई राज सुख दुखित अराती, आवई अनिल छाती, सरल वचन रप के सुनि काना, बयर सब हरे हृदय हरियाणा। वह शत्रु अपने राजा सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटी बोरी बान मृदु बोलऊं, गति समेत नामे हमारे भिखारी, अब निरेत रहित निकेत। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ता के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं, अनिकेत हैं, घर द्वारहीन हैं। कहन पुजे विज्ञान निधाना, तुम्हें सरीखे गलित अभियाना, सदा रही अपनाऊ पाऊं दुराई, सब विधि कुशल कुबेशु बनाई। राजा ने कहा, जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान, समर्थ, अभिमान रहित होते हैं, वे आपके स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। कपट सत भेष में मान होने के संभव है और मन में पतन की। तेहि के करहि संत त्रिसुते, तेरे परम
अकिंचन प्रिय हरि गेरे, तुम्हें समवाद बिकिर अवेगा होते बिरंच शिवहि संदेशा। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और महि रहित के भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोहि सोहि तब वचन नमामि, परे कृपा कराई अबे स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो सो हुए अर्थात जो कोई भी हो, आपके चरण में नमस्कार करता हूँ हे स्वामी। अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविकता प्रीति और आपके विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलऊं अधिक सने जनाई। सुति सती भाव करऊं महिपाला, बस बीतई बहुकाला। सब प्रकार के राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य करता हूँ, मुझे यह रहते बहुत समय बीत गया। बोला गई मुई ना मिलाऊं को, मैं ना जानूं ताऊं। लोक मान्यता अनिल सम तप तप कानन दाऊं। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना अपने की किसी पर प्रकट करता है, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखऊं सुबह सुलई, बूढ़े न चतुर नर सुंदर के कहीं पे कुवचन सुधा समय आसन आई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मुंह नहीं, मुंह तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और अहर साफ है। ताते पुतुराऊ जग माही, हरि तजी प्रयोजन नाही। प्रभु जनते सब बिनहि जनाई, ताऊ पावनि सिद्धि लोक रिंझाई। ताते भूपते रहूं जग माही, हरे तजी प्रयोजन नाही। प्रभु जनते सब बिनहि जनाई, कहूँ कभी सिद्धि लोक रिझाई। कपट तपस्वी ने कहा, इससे जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति मोहि परे तोरे। अब जय तात का दूरऊं तोहि दरऊं दोष घटती अति मोहे। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीत है, विश्वास है। तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथऊं उदासा, तिमि तिमि वहीं उपज विश्वासा। देख सुबास कर में मन बानी, तब बोल तपस्वी विज्ञानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। तब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनियों ने राजा को
कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे के तनु भाई, सुने रख बोलऊं पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर आरथ बखानी, मोहि सेवा की अति अप जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। और सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजई जबहि तब उत्पत्ति भय मोरे, नाम एक तनु धेतु तेहि देहना धारी बहोरी। कपटी मुनियों ने कहा, जब आपसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इससे मेरा नाम एक तनु है। जानी अचिरजु करहूँ मन माही, सुत तप ते दुर्भगे कछु नाही, तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्बल नहीं है। एक बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपहि के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा, भाइयों नृपाही सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपहि के बल से रुद्ध संसार कहते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु ना हो जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कारा में धारा में इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका, अद्भव पालन प्रलय कहानी, कहीं से अमित अचिरजी बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भारी कथाएं उन्होंने विस्तार से कही। सुन महीपु तपस बस भाऊं, आपने नाम कहन तब लाऊं, कहे तपस नृप जानऊं तुम्ही, तीना कपटु लागे भले मोह। राजा सुनकर यह तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजा है, तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा है। सुनी महिषी असी नीति, जहे तहे नाम कहीं नप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तव। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग कहाँ तहाँ अपना नाम नहीं जानते, तुम्हें वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। राम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तो पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जान बाजा, करुणा अपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेत तुम्हारे पिता हैं। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखें तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीति तिनी तिनी पुरनाई, उज उपजी परि ममता मन मोरे, करऊं कथा निज पूछै तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है।
हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मगु जो रूप भाव मन माही। सुनि सुवचन दुपति हरे साना, गई पद बिन कीनी विधि नाना। जब मैं प्रसन्न हूँ इसमें संदेह न करना। हे राजा, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चरिपा दर्थ करे तले मोरे। पर घुमहि तब तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगई अगम बरे होई असोई की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो स्वामी को प्रसन्न देकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। चारा मारा ने सुख रहित तनु समरे, जीत जन कोई। एक छतरी तुहिन मने राज, कपते सत्य होई। मेरे शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख के रहित में जय, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। और पृथ्वी पर मेरा शव काल पर यह अटल राजा हो। कहे तापस न ते ऐसाई होई, कारण एक कठिन सुनु सोई। कालाऊ तुआ पद नहीं है सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, ऐसा ही हो, पर बात कठिन है, उसे सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्रह्मा कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवावेगा। तपोबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। जऊँ विप्र बस करहु नरेसा, तौ तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहते हैं, उसने क्रोध में रक्षा करने वाले कोई नहीं है। नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चले ना ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य करऊं दो पूजा उठाई। विप्र श्राप दिन सन माही, अला तोरे नाश नहीं कौ नहीं पाला। ब्रह्मा कुल के जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजा सुनो, ब्रह्मा के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरे से राम वचन सुनितासु, नाथे होई मोरे अविनाशु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मैं कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कहीं कपटि मुनि बोले, कुटल बहोरी। नीलब हमार भूलब मुझे कहूँ, न हम ही न खोरी। एक एवं मस्त ऐसा ही होकर कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि यह दोगे तो तुम्हारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बारंग राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह पारते कहानी, न से तुम्हारे सत्य में बानी।
हे राजा, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा वह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा नासे थोड़े सुने प्रभु प्रभु प्रतापा आने उपाय निधन तबे नाही। जो हरि हरे को पही मने माहे प्रभु भान सुनो। बात के कृपा करने अथवा ब्राह्मणों को साथ से तुम्हारा नाश होगा। और किसी उपाय से चाहो ब्रह्मा शंकर के मुंह में क्रोध करें, हमारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृपे भाषा देवी गुरु कृपा कहूँ को राखा। राखई गुरु जो क्रोप विधाता गुरु विरोध नहीं को यज्ञ त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्रह्मा और गुरु के क्रोध से कहीं कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने नहीं है। जमुना चबल हम कहे तुम्हारे, नाश नहीं सोच हमारे। ए कहीं डरे डरे पाते माने मोरा प्रभु महादेव श्राप अति घोर। यदि मैं आपके कथन में अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाएगा। तो मुझे आपकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो एक प्रभु केवल एक ही डर से रहता है कि ब्रह्मा का श्राप बड़ा भयानक होता है। विप्र बसी कवने विधि कहूँ कृपा करी सो। तुम्हें ताज दीन दयाल निधि होते न देऊ को। हे ब्रह्मा, किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह ही बताएं। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर मैं अपना हित नहीं देखता। सुनि पुनि विविध जतन जग माही। कष्ट संदेह पुनि होई न नाही। अनु एक अति सुगम उपाय परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट संध हैं, बड़ी कठिनता से बनाने से आते हैं, और इस पर सिद्ध हो न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, यह उपाय बहुत सहज है, परंतु उनमें एक कठिनता है। ममोधीन जुगुत नप सोई, मोरे जब तब नगरे न होई। आजु लागे तरु तरु जब ते भाव काहे से ग्रह ग्राम न गाँव। हे राजा, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से अजत मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जाऊँ ना जाऊँ तम हो या काजू बना असमंजस आजू। ईश बोलाओ मृदुबानी नाथ निगमे असिनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जानता तो तुम्हारा काम बिछड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस है पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है। बड़े सने लघु पर कराही। गिरिनी जिसिनी सदन धराही। जल दिया अवघात मलऊ बहु फेनु। सतत धरय धरत सिरे रेणु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही पर्वत अपने सिर पर सदा नृत्य घास को धारण किए रहते हैं। आगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूलियों को धारण किए रहती है। असे कहीं गए नरेश पद सुमुख कृपाल। मोहि लागी दुखे अहि प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप समता दीन दयालु, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट आवश्यक सही है।
जनि निर्पैया पन अदीना, बोले तपस कपट पर बीना, सत्य करऊं भूपन सुनि तुम, जगना पुरभन कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्बल नहीं है। आवसु काजु मैं करम पूरा, मन तन वचन भगत तय मोरा, जोगत जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फलई तब जब करें दुराई। हे तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी शरीर और तन में मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिप कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं कराई करऊँ रसोई, तुम करो सोम जान नहीं, अत्र सो जो भोजन करई, सो तो असो अनुसरण। हे नरपत, हे यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अत्र को जो जो खाएगा सो तुम्हारा ज्ञानकारी बन जाएगा। कुंती नहीं के ग्रह जीवन जो, तब बस रो धूप सुन सोम, जयु पाए कचरु नपराम, संबत भरी सकल करम। यह नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो कोई भोजन करेगा वे राजन सुनो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। सहस सत्य बारे सहित परिवार, मैं तुम्हारे सकल लपिल लगी दीन नहीं करी जो नार। नृत्य कह और लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण करता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प के कारण अर्थात यह वर्ष एक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही भूप कष्ट अति थोरे, सकल विप्र बस तोरे, करण विप्र उन मख सेवा, प्रसंग सही जेहि बस दे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्रह्मा तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा हवन यज्ञ और सेवा पूजन को सब प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तेहि करम लखानी, यही देश न करहु काम, तुम्हारे पुरोहित कौराया, हरि नवाब करी निज माया। मैं एक बार पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप को कभी ना आऊंगा राजा, और अपनी माया के तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बल तेहि करी अपू समाना, राखऊं बरस बरवाना, मैं धरित सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तो सब रन काजा। तब के बल से अपने समान बनकर वर्ष तक यह रखूंगा, और राजन सुनो, मैं इनका रूप बनकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गौनी सी बहुत सयान बेकी जय, मोहि तुहि भूप बेट दिन तीजय, मैं तप बल तुहि तुरंग समेता, पहुँचऊं सो तहि केता। हे राजा, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज मैं तुम्हारे दिन तुमसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं उब सो विषुधरि पहचान, तब मोहि जब कत बोलऊं कथा सुनऊ तुम्ही। मैं पुरोहित का भेष धारण कर जाऊंगा। अब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचानना। किन रप आय सुमानी, आसई जाए बैठ छल ज्ञानी, श्रेणित धूप निद्र अति आनी, सो
सो सोच अधिकाई राजन ने कहा। आज्ञा मानकर सहन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काले के निशाचरे तई आवाज सो करे हो न पही बुलावा। परमित तपस न पिकेरा जय सोवती कपटी घनेरा। उसी प्रकार वह कालनी राक्षस आया। उन्होंने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल पच जानता था। तेनके सत्य सुते अरु बसे भाई फले अति अजय देव दुखराई। प्रथम धूप अमरे सब मारे विप्रेश ते सूर्य देखे दुआरे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट किस्म के जीते थे। जाने जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले ब्रह्मा संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहु बाले पछिले तराई संभारा तपस पाय मिली मंत्र विचारा। मेरे पूछा सोई रचाई उपाय भावे नसे न जानू पछिराई। उस दुष्ट ने पीछा बैर याद करके तपस्वी राजा से उनका सलाह विचार किया और जिस प्रकार शत्रुओं का नाश हुआ उसे रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। वे तो तेजसु अकेले अकुल करे अगिन न ताहू। आजा हूँ देख दुख रवि ससियहि सिरे अवसे सीते राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी होता उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। इसका सिर मंत्र बचा था। वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता था। तपस में तीन सखाई थारी हरि साई जाऊं ठाई भरऊं तुखी सुखारी। मित्र कहीं कथा सुनाई जातु धाम बोलाई सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, आवो आवो सांधेउनि पुसुना नरेसा जंतु पीने मोरे उपदेशा। परिहरे कुछ करहु तुम सोई बिनु औषधि बियाऊं विधि होई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तब मैं अपने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दया के रोग दूर किया। बोले समय तेरी कूल गहाई चौथे दिवस मिलब हे आई। तापस न पै बहु परितोषी चल गप की अति रोसी। कुल कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भान भानु प्रताप बाजी समेता पहुँचई छने माझिन के तान पाई नारी पाई सयन कराई बांधई बाजी बनाई। उसे प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी पास सुलाकर घोड़े में अच्छी तरह घुसाल में बांध दिया। राजा के पुरोहित हरि लई बहु लौरा राखे गिरी खोई महु माया करी मति। फिर वह राजा के पुरोहित उठा ले गए और माया से उसकी बुद्धि को भ्रमण में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोज में ला रखा था।
आपु बिचरहिया अपरोहित रूपा करऊं जाई तहीं से जे नूपा अनुभया बिहाना देखई भवन अति जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सहेज पर लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठूंगा मैं जे जन नारायणी कानन गरौ बाज चढ़ते ही तुरे नारे नारी न जाने मन में उनकी महिमा को अनुमान करके वह धीरे उठा धीमी रानी वह जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर बन तो चला गया। नगर के जैसे दोस्ती थे उसने नहीं जाना। गाय जाम जुगलू पानी आवा घर घरे तो सौभाग्य बधावा उपरोहित देखाई जब राजा चाहते थे तो सुमिरई से कल्या। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसने आश्चर्य से देखने लगा। जो सामने रूप पाई गए दिन कीना कपटी पद राह मते लूना समय जानु पुरोहित आवा निरपहि माते सब करम समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथी हुए गुप्त सलेह अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। हर सन पहचान गुरु ब्रह्म बस हाना चेत बारे तुरत सत्य साहस बारे कृप कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि यह तपस मुनि है और काल के राक्षस तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अवरोहित जो नारे बनाई चरित विधि जस श्रुत गाई माया मही कोई व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित छिन्न रस अचार प्रकार के भोजन जैसा ही वेदों ने वर्ण है बनाए। उन्होंने मायावी रसोई तैयार की और उन्हें व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विधि विग्रह मृग करे आसिन राधा विक्रम सुखल साधा भोजन कहूँ सब विप्र बोलाई पदे सादर बैठान। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उनमें से उस दुष्ट के ब्राह्मण का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पारुषा में जब ही लागे मही पाला भय आकाश बाणी तही काला प्रय बांधु उठी उठी ग्रह जाऊं खानी अन्य जन खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केत ने आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसमें खाने में बड़ी हानि है। भानु रसोई भसुर मासु सब द्विज उठे मन विश्वासु रूप विकाल अमति मोहि लाई भावी बस न आऊं मुख बानी। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का
विश्वास मानकर वह ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। मोह हास वास उसके मुंह से एक बात की ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्हे विचार, जाई साचर हूँ मूढ़ सहित परिवार। तब ब्रह्मा क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। त्रिबुतै विप्र बोलाई गंगे गाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राख धारा में हमारा जय, सैकैस समेत परिवार। रे रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर तुम्हें नष्ट कराना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म को रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबात मध्य नाश न होई, जल दाता न रहित कुल कोई, मित्र सुनि श्राप विकले अति त्रासा, भय बहोरी बरे गिरे आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाश वाणी हुई। विप्रोह श्राप बिचारी ना दीना, नहीं अपराध दूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, रूप भंग जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वह वहां गया और भोजन बना था ताहे ता ना आसनी नहीं ब्रिसुआरा, हेरम मन सोचे अपारा, सब प्रसंग मई सुरंग सुनाई, प्रसित पर वनी अकुलाई। देखा तो वह न भोजन था, रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उन्होंने ब्राह्मण को सब व्रतवत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटाई ना जाति ना दुष्टों, अन्यथा हुई नहीं विप्र श्राप अति घोरा। हे राजा, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होन का हार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह से टल नहीं सकता। असी कहीं सब मही दे सिधारास, आचार्य पुर लोग अहीं पारा, सो चाहे रोशन दवाई दे, बेरे चते हंसी कागे की जे। ऐसा कहकर ब्रह्मा चले गए। नरवासुओं ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिन्होंने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुष्कमा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। उपरोहिता ही भवन पहुंचाई, असुर तपस्वी अबराई जाई, उपरम भवन पहुँचाई, असुर तपस्वी कबीर जनाई, तहीं खल जा कहीं पात्र पठावा, जसी सजी से ये धूप सब धावा। पुरोहित पुरोहित उसके घर पहुंचकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ा दौड़े।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो बजरंगबली की जय। मैंने सत्यकेतु नाम का राजा की कहानी कही है। शिव जी ने पार्वती को सुनाई है सत्यकेतु राजा की कहानी। मैंने ये कहानी कही है सत्यकेतु राजा की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सत्यकेतु राजा की जय, बोलो शिव पार्वती की जय।